नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका TRMTD चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उनके अंदर भी मैंने 5th एग्जांपल के नाम से अपलोड किए थे, पर वो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 5th एग्जांपल आपके यही है। और देखिए ये क्या एग्जांपल है। Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 4 to the power n के अंदर n की वैल्यू हम क्या पुट करें कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर मिले वो किस पे कंप्लीट होना चाहिए, 0 के ऊपर। जस्ट लाइक मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं और इसको सोल्व करूं कि मुझे कुछ ऐसा आंसर मिले जिसका आंसर किस पे खत्म होना चाहिए, 0 के ऊपर खत्म होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल भी है या नहीं? तो इस चीज का आंसर जो हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी थी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अंदर हम उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इफ the number 4 to the power n ends with the digit 0, यानी अगर 4 to the power n के अंदर मुझे n की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें जो आंसर मिले वो 0 पर कंप्लीट हो, तो उसके लिए फिर वो जो नंबर है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। भाई अगर कोई नंबर 0 पे कंप्लीट हो रहा है, अगर कोई डिजिट कोई नंबर जो है वो 0 पे कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 5 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए if the number 4 to the power n ends with the digit 0, then it is divisible by 5, यानी कि वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। hence it has 5 as a prime factor, यानी कि उसके अंदर उसके अगर हम फैक्टर निकालें, अगर मैं 210 का फैक्टर निकालता हूं तो उसके अंदर 5 एज ए प्राइम नंबर के तौर पे उसमें कंटेन होना चाहिए, उसमें पाया जाना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 210 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो उसमें 5 एज ए फैक्टर के तौर पे रहेगा। बट अगर मैं 4 टू द पावर n का फैक्टराइज करता हूं, देखिए अगर हम 4 टू द पावर n का फैक्टराइज करते हैं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 2 होंगे, और पावर n शुड बी एज इट इज। 2 into 2 को मैं 2 द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, होल पावर n। और फिर पावर और एक्सपोनेंट का रूल ये कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये जो पावर 2 है ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 2n हमको ऑब्टेन्ड होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी हमको 5 एज ए प्राइम फैक्टर के तौर पे दिखा ही नहीं। तो देखिए 4n कंटेन प्राइम 2 ओनली, यानी कि जब मैंने इसका फैक्टर निकाला तो मुझे इसका प्राइम फैक्टर क्या मिला, केवल 2 मिला, 5 तो मुझे इसमें कहीं पर भी नहीं दिखा। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर देन प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। इसका मतलब 4 टू द पावर n के अंदर 2 के अलावा मुझे कुछ भी 5 जैसा तो कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें दिखा ही नहीं। 4 to the power n does not contain prime 5। इसका मतलब ये हुआ कि 4 to the power n जब इसका मैंने फैक्टर निकाला तो उसमें 5 तो हमको दिखा ही नहीं है, 5 इसमें है ही नहीं। Hence 4 to the power n cannot end with the digit for any natural number। 0 पे कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, डिजिट 0 for any natural number n, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर आप यहां पर कुछ भी रख दीजिए, n की जगह 1 रख दीजिए, n की जगह 2 पुट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 आप कुछ भी पुट कीजिए, आपको कभी भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो किस पे खत्म होगा, 0 पे खत्म होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर तो निकालें। तो ये रहा आपके सामने 6 का फैक्टर और ये आपके 20 का फैक्टर। होप इतना तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा
3। फिर इसको 2 से डिविजिबल है ये 10 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल 5 टाइम, और ये 5 से डिविजिबल 1 टाइम्स। अब देखिए हमको 6 के फैक्टर क्या ऑब्टेंड हुआ, 6 का फैक्टर हमको ऑब्टेंड हुआ है 2 into 3, और 20 के फैक्टर्स हमको क्या ऑब्टेंड हुए हैं 2 into 2 into 5। देखिए यहाँ पर 2 दो बार आए हैं, 2 टाइम्स आया है, तो मैं इसे 2 स्क्वायर लिख सकता हूं into 5 शुड बी एज इट इज। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले इनके दोनों फैक्टर्स जो भी है उनके अंदर जो कॉमन चीज है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यहां पर देखिए, यहां पर 2 1 टाइम है, भाई इसकी पावर कुछ नहीं है तो मैं पावर 1 लिख सकता हूं, यानी कि 2 यहां पे 1 टाइम है और यहां पर 2 टाइम्स है। आप दोनों को एचसीएफ फाइंड करते टाइम इन दोनों में से लोएस्ट पावर को कॉमन लेना है, यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन दोनों में से किसको पुट करोगे तो जिसकी लोएस्ट पावर है, यानी कि 2 की पावर 1, ओनली फॉर 2, पावर 1 तो लिखना जरूरी नहीं है ना, तो हमने 2 पुट किया, उसके अलावा तो इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात आती है एलसीएम फाइंड करने की। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो इनके जो भी फैक्टर्स है उनके अंदर हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 दी पावर 1 है और यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 है, यानी कि 2 स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर भाई यहाँ पर भी 2 एज ए फैक्टर के तौर पे है, यहाँ पर भी 2 एज ए फैक्टर के तौर पे है, लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी, तो इसको पुट करेंगे 2 स्क्वायर। अब इसके अलावा क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जो बचे हुए हैं उन सबको लिख देना है 3 into 5। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 स्क्वायर इट मींस 4, 3 5, 4 3 जा 12 into 5, 12 5 जा 60। एलसीएम हमको क्या मिला, इसका 60 मिला है। अब इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, जब कभी भी आप केवल और केवल ओनली फॉर दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, ये किसके बीच में हो सकता है रिलेशन, केवल दो नंबरों के बीच में होता है, तीन नंबर्स के बीच में ये रिलेशन नहीं होता है। दो नंबरों के बीच में रिलेशन ये होता है कि जब कभी भी आप दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो अगर आप उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, वो इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, उनका जो एचसीएफ फाइंड हुआ है और उनका जो एलसीएम फाइंड हुआ है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कैसे होता है देखिए, हम वेरीफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 6 इनटू, हमारे पास सेकंड नंबर क्या है 20 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एचसीएफ क्या मिला है 2 और इन दोनों का एलसीएम क्या मिला है 60। इधर आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए 120 और उधर आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 120। इट मींस हमको एक रिलेशन मिल सकता है ये वाला, जो आगे चल के हमारे हेल्प भी करेगा, और ये एक प्रकार का रिलेशन, एक फॉर्मूला भी है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। आप ये नोट कीजिए, आगे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो 96 और 404 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम इनका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले अपन इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखो 96 का फैक्टर ले लेते हैं पहले, तो हम 2 से डिविजिबल है ये, तो 48 टाइम्स ये डिवाइड होगा, फिर 2 से डिविजिबल है तो 24 टाइम ये डिविजिबल होगा, फिर से 2 से डिविजिबल है तो 12 टाइम्स डिविजिबल, फिर से 2 से डिविजिबल है तो 6 टाइम डिविजिबल, फिर से 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, अगेन 3 1 जा 3। ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। फिर हम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 404 का, 2 से डिविजिबल है 202, फिर से 2 से डिविजिबल है 101,
1। अब 101 एज ए प्राइम नंबर जो कि हम जानते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 101 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। तो ये 96 और 404 के क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए। तो देखो 96 का फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स इनटू 3। क्या हम इसको 2 टू द पावर 5 इनटू 3 भी तो लिख सकते हैं भाई। 2 यहां पर कितने टाइम्स है, 5 टाइम, तो 2 टू द पावर 5 इनटू 3। अब 404 इसका फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, 2 इंटू 2 इंटू 101। इट मींस इसको मैं 2 स्क्वायर इंटू 101 लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि एचसीएफ निकालना है इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो एचसीएफ निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों के जो प्राइम फैक्टर है उनमें कॉमन, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो इन दोनों में से जो लोएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है। तो इनमें लोएस्ट पावर इसकी है तो 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, इनटू और कुछ कॉमन है क्या, और तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। इट मींस 2 स्क्वायर ही कॉमन होगा। 2 स्क्वायर मींस 2 इंटू 2 4, यानी 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो गया, 4। वैसे तो हम जानते हैं एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, यानी कि 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 96 और 404 को कंप्लीटली डिवाइड करे। 4 से छोटा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा, बिकॉज यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 96 को और 404 को कंप्लीटली डिवाइड करे। अब इसका फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमको पता है, देखो यहां पर हमने केवल दो नंबरों का ही एचसीएफ और एलसीएम लेना है, तो हम यहां पर जो रिलेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिलेशन क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारे पास 96 है, इनटू सेकंड नंबर हमारे पास 404 है, इज इक्वल्स टू एचसीएफ हमारे पास 4 है, इनटू एलसीएम। अब हमको तो एलसीएम ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इधर कन्वर्ट कर देंगे, 96 इंटू 404। और आप लोग जानते हो यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, और उधर एलसीएम। अब हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 101 टाइम, 4 1 जा 4, 0 शुड बी एज इट इज, और 4 1 जा 4। अब 96 को हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 96 को 101 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 ऑब्टेंड होगा। फिर 96 को 101 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 ऑब्टेंड होगा। एलसीएम, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे करेंगे। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इन तीन नंबर्स का हमको निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इनका फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं अपन। देखो 6 का फैक्टर बहुत इजी है, 6 के फैक्टर होंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हम फैक्टर निकालते हैं 72 का, 2 से डिविजिबल है 36 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल होगा ये 18 टाइम्स। इतना तो आप लोग जानते ही हो, 2 से डिविजिबल मींस उसका हाफ कर देना, उसको सीधा आधा कर दो। 72 का हाफ क्या होगा, 36, 36 का हाफ क्या होगा 18। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो 9 टाइम्स,
अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल होगा ये। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हम फैक्टर निकालते हैं 120 के। 2 से डिविजिबल है 60 टाइम, ये 2 से डिविजिबल है 30 टाइम, ये 2 से डिविजिबल है 15 टाइम। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो देखो 6 का फैक्टराइजेशन हमको मिलता है यहां पर 6 के फैक्टराइजेशन हमको मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 72 के फैक्टराइजेशन हमको ऑब्टेन्ड हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। नेक्स्ट 3 इंटू 3। क्या इसे हम 2 क्यूब 2 टू द पावर 3 बिकॉज 2 3 टाइम्स है ना, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, इट मींस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 120 के फैक्टराइजेशन हमको ऑब्टेन्ड हुए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां पे 2 3 टाइम्स है, तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये एज इट इज रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ आपको पता है, हमें इन तीनों में से जो भी इनके फैक्टराइजेशन है उनमें से हमको कॉमन देखना है और लोएस्ट पावर कॉमन देखनी है। यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो हम अपने मन से 2 की पावर 1 और 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 टू दी पावर 1 है, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन लेंगे 2 टू दी पावर 1 इनटू इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो भी लोएस्ट पावर कॉमन है, देखिए यहाँ पर 3 टू दी पावर 1 3 स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 टू दी पावर 1, तो हम कॉमन क्या लेंगे 3 टू दी पावर 1। इसके अलावा तो और कुछ कॉमन भी नहीं है, इसमें 5 है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ओनली 4 टू दी पावर 1 इट मींस 2, 3 टू दी पावर 1 इट मींस 3, 2 3 जा 6। एचसीएफ क्या ऑब्टेन्ड हुआ 6। अब हम ऑब्टेन्ड करेंगे हमारा एलसीएम। एलसीएम में कॉमन देखना होगा, हाईएस्ट पावर कॉमन देखनी होगी। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीनों में से जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको आपको ऑब्टेन करना होगा, उसको आपको पुट करना होगा। इसमें तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है, तो इसको आप ऑब्टेन कीजिए इनटू इसमें 3 टू द पावर 1 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 1, तो हम क्या लेंगे 3 स्क्वायर लेंगे बिकॉज सबसे हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर ही है। नेक्स्ट इनटू अब जो कॉमन नहीं है, देखिए इसमें 5 एक्स्ट्रा में था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। 2 क्यूब का आंसर होगा 8, 3 स्क्वायर इसका आंसर होगा 9 इंटू 5। अब 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9 9 4 जा 36, देन आंसर इज 360। एलसीएम क्या ऑब्टेन्ड होगा हमको 360। अगर हम यहां पर वो रिलेशन अप्लाई करें तो देखिए यहां पे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो रिलेशन है केवल 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है। जब हम केवल 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं तभी वो रिलेशन अप्लाई होता है, 3 नंबर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी इसी के साथ आपके 1.2 के जो पहले के एग्जांपल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं।